आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेमिसाल वफ़ादारी, कुर्बानी और मोहब्बत गारे सौर का वाक़या है कि उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया था। प्यारे दोस्तों, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और हक़ की आवाज़ दबाने के लिए ताकत, साजिश और धोखा सब इस्तेमाल किए जाएं, तब अल्लाह ताला की नुसरत उतरती है। ऐसा ही वक़्त था जब मक्का के सरदारों ने दारुन नदवा में बैठकर फ़ैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहिए। उन्होंने हर कबीले से एक एक शख्स चुना, हत्ता कि कत्ल की जिम्मेदारी किसी एक कबीले पर ना आए और बनी हाशिम कुछ ना कर सके, क्योंकि ज़मीन पर चलने वालों के मंसूबे कुछ भी हों, आसमान वाला सबसे बड़ा मंसूबा साज है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि हिज्रत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, मुझे हिज्रत का हुक्म मिला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं भी साथ हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम मेरे साथी हो। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आँखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। इन आंसुओं में खुशी, इश्क, फ़ख्र और वो जज्बा छुपा था जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले से 2 ऊँटियाँ तैयार की हुई थी। उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त किया और दोनों रात के वक़्त मक्का से निकल पड़े। आम रास्ता छोड़कर वो पहाड़ों की तरफ चले और भला आखिर गारे सौर में जाकर पनाह ली। जब वो गार के करीब पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहीं ठहरें, मैं पहले अंदर जाता हूँ, मुमकिन है कोई जहरीला जानवर या ख़तरनाक चीज़ हो। वो गार के अंदर गए। अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों में सुराख थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर फाड़ कर इन सुराखों को बंद किया ताकि कोई सांप या बिच्छू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुँचाए। जब कपड़ा ख़त्म हो गया तो आखिरी सुराख पर उन्होंने अपना पाँव रख दिया। अब गार महफूज थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और थकावट की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में सर रख कर सो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसी हालत में बैठे रहे, हिलना तक न गवारा किया। अचानक इस सुराख से जैसे ही उन्होंने अपने पाँव से बंद किया था, एक जहरीला सांप निकला और इनके पाँव को डस लिया। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने लबों को पोंछ लिया। उन्होंने पाँव को ना हटाया ताकि नबी करीम की नींद में खलल ना हो। आहाकार दर्द के मारे इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर गिरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आपने फ़ौरन पूछा, अबू बकर, क्या हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक चीज़ ने काटा है, मगर मैं आपको जगाना नहीं चाहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हज़रत अबू बकर के ज़ख्म पर लगाया और अल्लाह ताला के हुक्म से इसी लम्हे शफ़ाअत अता फरमा दी। ये था वो दर्द जो मोहब्बत में चुपचाप सह लिया गया। 3 दिन तक वो गारे सौर में रहे। भाई कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे। उनके कातिल खून के प्यासे लोग तलवारें लेकर निकले, यहाँ तक कि गारे सौर के दहाने तक भी पहुँच गए। वो इतने करीब आ गए कि अगर वो ज़रा सा नीचे देख लेते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लेते। इस लम्हे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में हल्का सा खौफ आया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग नीचे देखेंगे तो हमें पा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, गम ना करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दिल मुतमिन हो गया। ये ईमान की वो बुलंदी है जहाँ इंसान मखलूक से नहीं, सिर्फ खालिक से
जुड़ता है। इन दिनों हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर छुपकर खाना पहुंचाती थीं। उनके पास अपने बाप रसूल खुदा के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ ना था। उन्होंने साबित किया कि दीन की खिदमत में औरतें भी पीछे नहीं रहती। हज़रत आमिर बिन फहीरा बकरियां चुरा कर इनके कदमों के निशान मिटा देते ताकि दुश्मन सुराग ना लगा सके। जब 3 दिन मुकम्मल हुए तो ख़तरा कम हुआ तो दोनों ने मदीने की तरफ हिजरत शुरू की। रास्ता दुश्वार, गर्मी सख्त और दुश्मनों की तलाश जारी थी, मगर दिल मुतमिन था क्योंकि अल्लाह के साथ है। ये वाक़या हमें बताता है कि इश्क़ रसूल से बातों से नहीं, कुर्बानी से, सब्र से, वफ़ा से और दर्द सहने से ज़ाहिर होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर लम्हा रसूलुल्लाह पर अपनी जान कुर्बान की, मैं कभी फ़ख्र ना किया बल्कि हमेशा आजिज़ी से कहा मैं इसका ग़ुलाम हूँ जो रब्बे काबा का महबूब है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में कामयाब हों तो हमें हज़रत अबू बकर की तरह अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाहिशात, अपनी मोहब्बतों और अपनी तरजीहात को अल्लाह और उसके रसूल के ताबा करना होगा। तभी हम भी कह सकेंगे कि हमने अबू बकर की राह चुनी है। अल्लाह ताला हमें अपने इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।